स्वागत है आपका माई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। नाइन्थ आईसीएसई के लिए फिजिक्स हम लोग दे रहे हैं आपको। और मैं इस चैप्टर में आपको थ्योरी पोर्शन कर दूंगा। अगला जो आएगा उसमें हम इसमें न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो आज हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का कंपेयर कर क्वेश्चन कर रहे हैं। न्यूमेरिकल कुछ हद तक हम कर लेंगे, इसमें भी जो है कुछ कवर करेंगे, बाकी आपका पार्ट 2 में कवर करेंगे। ठीक, लेकिन जो बेसिक पोर्शन है वो सारा यहाँ पे कवर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो नेचर ऑफ लाइट आपको पता है कि लाइट क्या है। लाइट को हम रे के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। और रे क्या होता है, जिसको लाइट रे बोला जाता है। रे क्या है, जिसके स्टार्टिंग पॉइंट पता है लेकिन एंड पॉइंट आपको नहीं पता, उसको आप रे कहते हो। व्हाइट लाइट क्या होता है बेटा, तो व्हाइट लाइट जो आप लाइट देखते हो बेसिकली क्या, ये व्हाइट लाइट है। व्हाइट लाइट के अंदर क्या होता है, 7 कलर्स होते हैं। ठीक है, ये 7 डिफरेंट कलर का क्या है, एक तरीके का डिफरेंट कलर जो है नॉर्मली मिक्स होकर एक व्हाइट लाइट बनाते हैं। तो व्हाइट लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव। याद रखना, वेव दो तरीके का होता है। आपको पता है कि वेव दो तरीके हैं। वेव आपका दो तरीके का होता है, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव, एक होता है ट्रांसवर्स वेव। तो लाइट कैसा है, ट्रांसवर्स वेव है। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव यानी यहाँ पे लाइट जो आपका ट्रांसवर्स वेव की फॉर्म में है। ठीक है, और लाइट को जो हम कहते हैं इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भी जो है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट होता है। ठीक, लाइट आपको बताया मैंने कि लाइट क्या है, रे है। रे क्या होता है, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट पता हो। जैसे ये रे दे रखी है तो ये स्टार्ट हो रही बेटा यहाँ से, इस तरफ जा रही, तो ये क्या है, आपकी रे है। ठीक, और लाइट भी एक तरीके का रे के फॉर्म है। इसको बोलोगे पैरेलल रे। जब लाइट बहुत दूर से आती है तो पैरेलल आती है, जैसे सन से जो लाइट आप तक आएगी वो पैरेलल आएगी। लेकिन अब कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, ठीक है, दो तरह की होती हैं। जैसे आपने जो उसमें देखा होगा, कई रियल उसमें शोज में जो आते हैं, डांस वांस में, जो ऊपर से लाइट ऐसे पड़ती है, तो वो अगर लाइट क्या है मतलब पहले लाइट का एरिया बड़ा है फिर छोटे होते जा रहा है, तो उसको क्या बोलोगे आप, कन्वर्जिंग। और अगर लाइट छोटे से आपके घर में जो बल्ब लगा है, तो बल्ब से जो लाइट निकल रही होगी कैसी निकल रही होगी, वो डाइवर्जिंग। तो छोटे से बड़ा जाएगा तो डाइवर्जिंग, और बड़े से छोटा होगा तो कन्वर्जिंग। ठीक, फिर आपके पास है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है कि जब लाइट किसी एक सरफेस पे पड़ के, जब भी लाइट किसी सरफेस पे स्ट्राइक होती है और वहां से रिफ्लेक्ट होके वापस उसी मीडियम में चली आती है जिस मीडियम से लाइट गई थी, तो इस फिनोमेनन को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फिर से रिपीट कर देता हूँ। जब लाइट किसी सरफेस पे पड़ती है और वहां से रिफ्लेक्ट होके, जब लाइट किसी, जैसे इस सरफेस पे लाइट पड़ी और रिफ्लेक्ट होके जिस मीडियम से लाइट गई थी उसी मीडियम में वापस आ गई, तो ये फिनोमेना क्या है, ये आपका है रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये रिफ्लेक्शन है, ये भी रिफ्लेक्शन है और ये भी रिफ्लेक्शन में आता है, लेकिन ये किस में आएगा, रिफ्लेक्शन में। रिफ्लेक्शन क्या है, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। जब लाइट किसी सरफेस पे स्ट्राइक होगी और हिट करने के बाद लाइट उस मीडियम के अंदर न जाके वापस उसी मीडियम में आ जाएगी जिस मीडियम से गई है, तो हम कहेंगे ये क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। बेटा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है कि लाइट, अब यहाँ पे एक एक टर्म देखिए, जो लाइट पड़ती है इसको क्या बोलते हो आप, इंसिडेंट रे, इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है, ये आपकी क्या है बेटा, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है, तो एक आपके पास है इंसिडेंट रे, एक आपके पास रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है, ये इंसिडेंट रे है बेटा, ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है। इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। नॉर्मल क्या है, जो सरफेस पे परपेंडिकुलर हो, ये नॉर्मल। और ये आपका प्लेन मिरर। प्लेन मिरर कैसा प्लेन मिरर है, जो आप घर में यूज करते हो वही क्या है, प्लेन मिरर है। ठीक है, ये आपके तीनों चीज हैं। अब क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि जो इंसिडेंट रे है यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये क्या है, जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं, और जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे का बीच का एंगल है उसको क्या कहते हो, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट को आई से डिनोट करते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को आर से डिनोट करते हो आप। ठीक, आगे बढ़ते हैं बेटा इसमें। तो दो लॉज हैं। पहला लॉ क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होता है। दूसरा क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाई ऑन ए सेम प्लेन। तीनों रे जो होगा यानी इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल, तीनों एक ही पॉइंट पे मीट करने चाहिए। ये पॉइंट ऊपर नीचे नहीं हो सकता, आगे पीछे नहीं हो सकता। मतलब ये नहीं हो कि इंसिडेंट रे आके यहाँ मीट करे और रिफ्लेक्टेड रे यहाँ, ऐसा नहीं होगा। तीनों एक ही जगह पे हो। तो ये दो लॉ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा इसमें। ठीक, कुछ और बेसिक चीजें हैं जिसमें आपको मैं बता दे रहा हूँ। ये तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, दोनों लॉज मैंने आपको बता दिए हैं। अब जरा देखिए कि यहाँ पे अगर प्लेन की बात करें तो हम इसको चाहे ऐसे बनाएं चाहे इस तरह बनाएं, दोनों एक ही बात है। यानी सरफेस को हम बेंड कर देते हैं कई बार उसको समझने के लिए। ठीक, ये है कि अब यहाँ पे एक एग्जांपल है कि मान लीजिए ये लाइट दे रखा है, लाइट इधर से आ रही बेटा, और ये एंगल आपको 40 दे रखा है। अब जरा ये सोचिए कि नॉर्मल के साथ एंगल कितना होता है, तो नॉर्मल के साथ एंगल कितना होगा बेटा, 90 डिग्री। ये टोटल एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री।
ये 40 दे रखा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 40 माइनस कर देंगे तो 50 आ जाएगा बेटा। तो ये एंगल क्या हो गया 50, और ये एंगल बराबर होता है तो दोनों एंगल कितने हो जाएंगे 50। और याद रखना कि ये वाला एंगल और इधर वाला एंगल दोनों सेम हो तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा 40, ये 40 तो ये 40 है, ऊपर 50 50। ठीक, इस तरह याद रखेंगे आप। और आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो क्योंकि नॉर्मल का एंगल 90 डिग्री होता है, 90 से आपने 40 को माइनस कर दिया तो बेटा ये आपके पास आ गया। आगे बढ़ते हैं, सपोज करो ये एंगल 10 है तो ये भी एंगल कितना होगा 10, अभी आपको मैंने बताया है। अगर आप निकालना चाह रहे हैं कि कैसे आया तो आप तरीका फिर से वही आपका है कि आप पहले नॉर्मल, आप सबसे पहले नॉर्मल ड्रॉ करेंगे बेटा। नॉर्मल क्या होगा इस पे, नॉर्मल 90 डिग्री होगा, तो 90 से आपने 10 को माइनस कर दिया तो कितना आ गया 80। बेटा ये एंगल 80 है तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा 80, और ये पूरा क्या है 90 डिग्री नॉर्मल है। 90 से फिर से आपने क्या किया 80 को माइनस किया तो ये कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि अगर आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें कि अगर मान लीजिए ये आपके पास मिरर है बेटा, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये एंगल ऑफ सॉरी, ठीक, ये आपका मिरर दे रखा है, मान लेते हैं प्लेन मिरर ये दे रखा है आपको, ये प्लेन मिरर है, ये इंसिडेंट रे है, ये राइट ऐसे चली गई, ठीक है। और आपको क्वेश्चन में बोला है बेटा कि जो एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे है, ये टोटल एंगल आपको कितना दे रखा है 70। तो कह रहा है कि आई क्या होगा, यानी इंसिडेंट एंगल क्या होगा और रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होगा। बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीधा एक परपेंडिकुलर खींचेंगे ऐसे खट से, परपेंडिकुलर जैसे है तो ये क्या करेगा हाफ हाफ कर देगा बेटा। और बेसिकली ये है क्या, ये नॉर्मल है, नॉर्मल और परपेंडिकुलर एक ही है, तो यानी यहाँ पे क्या हो गया, ये हाफ तो 70 का आप कितना हो गया बेटा 35, तो ये एंगल 35, ये भी एंगल कितना हो गया 35, तो ये कितना आ जाएगा 35 35। इस तरह आप इसको कर सकते हो, दोनों एंगल आपके कितने हो गए 35 हो गए। ठीक, आगे बढ़ते हैं बेटा। एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइट ऐसे आ रही है, अब बेटा ये नॉर्मल है, तो जैसे लाइट आएगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होगा, तो ये क्या है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है। ये 30 डिग्री है तो बेटा ये भी एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक, अब यहाँ पे तो इसका नॉर्मल ऐसे होगा, बेटा ये एंगल 30 है तो ये एंगल कितना होगा, तो टोटल 90 डिग्री था बेटा, ये टोटल क्या है 90 डिग्री था, 90 से 30 माइनस किया कितना आ गया 60। बेटा ये पहले से 90 डिग्री है तो 90 60 तो ये कितना आ जाएगा 30। बेटा अगर ये 30 आ गया तो ये नॉर्मल है तो 90 डिग्री पे होगा, तो ये टोटल कितने पे है 90 डिग्री पे, तो 90 से 30 माइनस कर दिया आपने तो ये कितना आ गया 60। बेटा ये 60 है तो ये भी क्या होगा 60 होगा, और लाइट वापस 60 डिग्री के साथ चली जाएगी। तो इस तरह आप इसको कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। अब प्लेन मिरर आप जिसमें अपना चेहरा देखते हैं सुंदर सा, वो जो मिरर है वही क्या है प्लेन मिरर है, ठीक है, वही प्लेन मिरर है। ठीक, अब वो जो अगर प्लेन मिरर है, ठीक, तो उसके अंदर जो इमेज बनेगी कैसी बनेगी समझिए। तो प्लेन मिरर में जो हमेशा इमेज बनती है वो कैसी बनेगी, पहली तो हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगी, ठीक है। अप रिफ्ट होगी, जैसे सीधे सीधी इमेज बनेगी वर्चुअल बनेगी। और क्या होगा लेटरल इन्वर्टेड इमेज बनती है, यानी लेफ्ट वाला राइट में राइट वाला लेफ्ट में। ये सारी बातें प्लेन मिरर के अंदर है, तो इनको आपको ध्यान रखना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक, तो रियल दो तरह की इमेज होती है, एक रियल इमेज एक वर्चुअल इमेज। आपकी जो शैडो है वो रियल इमेज है, और आप जो अपने आप को शीशे में देख रहे हो ये वर्चुअल इमेज है। लेकिन लिखेंगे कैसे, जहां पे लाइट एक्चुअल में मीट हो वो रियल इमेज होती है, और रियल इमेज को स्क्रीन पे ऑब्टेन कर लेते हैं। वर्चुअल इमेज क्या होती है, जिसमें लाइट एक्चुअल में मीट ना हो, हम ऐसा अपेयर हो, ठीक है, हमें ऐसा अपेयर हो या ऐसा हम इमेजिन करें कि लाइट मीट कर रही होगी, लेकिन एक्चुअल में लाइट मीट नहीं कर रही है, तो ये इमेज कैसी हो जाएगी वर्चुअल इमेज हो जाएगी। ठीक है, ये आपके पास है वर्चुअल इमेज के लिए इनके बारे में दे रखा है, जो आपको मैंने बताया वही इसमें दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। अब जरा देखो कि ऑब्जेक्ट जैसे शीशा है, जितना दूर शीशे से ऑब्जेक्ट होगा उसकी इमेज भी शीशे के अंदर उतनी ही दूर पे बनेगी, यानी इस बच्ची की इमेज जो है यहाँ पे शीशे में इतनी दूर बनेगी। ये कितना 2 है तो ये भी कितना होगा 2 मीटर, याद रखना। तो ऑब्जेक्ट शीशे से जितना दूर होगा उसकी इमेज शीशे के अंदर उतनी ही दूर होगी। तो अगर आपसे कहा जाए कि ऑब्जेक्ट से इमेज की डिस्टेंस कितनी है, बेटा यहाँ इमेज है तो ऑब्जेक्ट से इमेज डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये 2 है ये भी 2, तो कितना हो गया 4 मीटर। ठीक, अब यहीं पे एक क्वेश्चन बनता है कि अगर ऑब्जेक्ट पीछे जा रहा है तो इमेज भी पीछे जाएगी, तो अगर ऑब्जेक्ट 2 मीटर पीछे गया और तो इमेज भी 2 मीटर जाएगी, तो टोटल डिस्टेंस कितनी बढ़ेगी 4 मीटर। यानी जितना ऑब्जेक्ट आगे जाएगा इमेज, ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की जो डिस्टेंस है वो डबल टाइम चेंज हो रही है। ठीक, अभी जब न्यूमेरिकल डालेंगे नेक्स्ट उसमें, जब न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे बेटा, तो उसमें मैं इन चीज़ों को और डिटेल में आपको करा दूंगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कि कई एग्जाम्पल हो सकते हैं बेटा, जैसे आप मूवी जो देखते हो, ठीक है, वो भी क्या है रियल इमेजेस हैं। ठीक,
ये देखिए, अब ये जैसे ऑब्जेक्ट ओ है, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, इसमें ए बी सी में, तो बेटा जितना दूर ऑब्जेक्ट है ये इसकी इमेज यहाँ बनेगी। ठीक है, ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ये आपको दे रखा है ऑब्जेक्ट, तो इसकी इमेज ऐसे बन जाएगी, अगर ऑब्जेक्ट ऐसे तिरछा है तो इमेज भी ऐसे तिरछी बनेगी, एज इट इज जैसा ऑब्जेक्ट है वैसी ही इमेज बनेगी। ठीक, ये प्लेन मिरर में है। मैंने आपसे बताया कि प्लेन मिरर क्या है कि अगर एक आपके पास एक शीशा है, उसके सामने एक कैंडल है, तो जो इसके अंदर बन रही होगी क्या होगी, इसकी इमेज होगी। ठीक है, अब जरा देखो कि जो प्लेन मिरर में क्या होता है कि लाइट नॉर्मली क्या है, लाइट ऐसे आई और एक साथ जिस पैटर्न में लाइट आई उसी पैटर्न में रिफ्लेक्ट होगी, इसको कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। और अगर मान लीजिए सरफेस जो है प्रॉपर नहीं है, जैसे दीवार है, तो दीवार पे जो लाइट जाएगी वो ऐसे रिफ्लेक्शन होगा, लेकिन जो ग्लास के ऊपर लाइट जाएगी वो कैसे होगा, ऐसे होगा। तो ग्लास का रिफ्लेक्शन कैसा है, रेगुलर रिफ्लेक्शन है, और जो दीवार का रिफ्लेक्शन है वो कैसा, इरेगुलर रिफ्लेक्शन है। बेटा जहाँ रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा वहाँ साइन करेगा, जहाँ इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा तो जो ऑब्जेक्ट है वो दिखाई पड़ेगा, साइनिंग नहीं आएगी। ठीक है, तो जितना ज्यादा पॉलिशिंग होगा सरफेस पे, जितना ज्यादा रिफ्लेक्शन होगा उतना ज्यादा साइन आएगा वहां से। ठीक है, अब आते हैं जैसे ब्लैक सरफेस है, अब ब्लैक सरफेस क्या करता है, सारी लाइट एब्जॉर्ब कर लेता है, तो कोई लाइट यहाँ नहीं जा रहा है। ठीक है, आइडियल बात कर रहे हैं। ठीक है, और जो ग्लास है उसमें क्या होगी, लाइट पड़ के अंदर चली जाती है, तो ग्लास क्या है, वो लाइट के पार्ट को जो है थोड़ा सा ग्लास के लाइट, ग्लास से लाइट जाती है तो उसका पाथ बदल जाता है। जैसे ये देखिए साइनिंग हो रही है यहाँ पे, तो रिफ्लेक्शन कैसा होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। यहाँ पे प्रॉपर साइनिंग नहीं मिल रही तो यहाँ थोड़ा बहुत हो रहा है, लेकिन कुछ इरेगुलर, से ये लाइट ऐसे चली गई, ये इधर तिरछा जा रही है, इधर जा रही है, तो मतलब उतना रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए जितनी ज्यादा साइनिंग होगी समझिए उतना जो है आपको रिफ्लेक्शन मिलेगा। फिर यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, आप इसको देख सकते हो। ठीक है, ये किसने गलत मार्क कर दिया है, किसी ने, मूर्ख ने। ठीक, इसको करते हैं। अब आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि which of the following is correctly describe the image form in a plane mirror when compared to the ऑब्जेक्ट। तो इमेज जो प्लेन मिरर में है वो वर्चुअल है पहली चीज, और सेम साइज एज ऑब्जेक्ट है, तो स्मॉलर तो हो ही नहीं सकता, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा, कह रहा ऑब्जेक्ट अगर बी पे है, ये सॉरी ऑब्जेक्ट ओ पे है, तो इमेज कहाँ बनेगी, तो इमेज इससे बिल्कुल परपेंडिकुलर, तो इमेज कहाँ बनेगी बेटा, बी पे बनेगी। ठीक है, याद रखिएगा अगर ऑब्जेक्ट तिरछा है यानी ऑब्जेक्ट आपका ऐसे रखा है तो इमेज आपकी इस तरह बन जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको पढ़ना है कि सही ऑप्शन कौन सा है। ठीक है, एक बार आप पढ़िएगा, अपने से सही ऑप्शन ट्राई करिएगा। ठीक, ये देखिए कि अगर ये ऑब्जेक्ट है, ये आपकी ये ऑब्जेक्ट है बेटा, तो ये इसकी इमेज है। रे डायग्राम अक्सर पूछ लेता है, तो रे डायग्राम आप इसको तैयार रखेंगे इस तरह। ठीक है, ये क्वेश्चन आया है कई बार। फिर वर्चुअल इमेज क्या होता है, इसके मतलब क्या है, मैंने आपको बताया है कि वर्चुअल इमेज क्या है कि जहां लाइट आपको अपेयर हो, मीट हो रही हैं। ठीक है, जहां लाइट आपको ऐसे अपेयर हो कि लाइट मीट हो रही हो, तो हम उस जो इमेज का फॉर्मेशन है इसको हम क्या कहते हैं, इमेज कैसी बन रही है यहाँ पे, वर्चुअल इमेज बन रही है। ठीक है, और वर्चुअल इमेज स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं होती है। ठीक, अब जरा समझिए आप स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर क्या है कि अगर मान लीजिए हमने कोई स्पेयर लिया, हमने क्या किया, कोई स्पेयर ले लिया बेटा। ठीक है, सपोज करिए हमारे पास एक स्पेयर ले लिया हमने यहाँ पे। ठीक है, तो एक स्पेयर ले लिया हमने, ये हमारा स्पेयर है ऐसे, ये आपका स्पेयर है। ठीक है, अब हमने इसको स्लाइड से कट कर दिया, यानी हमने इसमें जो है बेटा कट किया, एक स्लाइड ऐसे इसको इतने पोर्शन को कट कर दिया, एक इतने पोर्शन को कट कर दिया। इस पोर्शन को जो हमने कट किया, ठीक है, इसको ये आपने ऐसे बना लिया और इस तरफ पॉलिश कर दी। तो ये आपका ग्लास का एक स्पेयर था, इसको आपने ऐसे स्लाइड कर करके इधर बना दिया। ऐसे जो इधर का पोर्शन है इसको आपने ऐसे बना दिया और इस तरफ पॉलिश कर दी। बस ये समझिएगा पॉलिशिंग ही है। तो इस तरफ पॉलिश है, इधर पॉलिश नहीं है। पॉलिश क्यों किया, क्योंकि पॉलिश ही रिफ्लेक्ट करता है। तो जिसमें पॉलिश वाली सरफेस बाहर की तरफ हो, पॉलिश वाली सरफेस बाहर की तरफ हो, लेकिन ये क्या हो, बल्ज इनवर्ड हो। ये कैसा है, बल्ज इनवर्ड है। तो ये सरफेस कैसी है, ये क्या है, ये कॉनकेव है। ये आपका क्या है, कॉनकेव। ठीक है, और ये आपका क्या है बेटा, ये आपका क्या है, कॉन्वेक्स। इसमें पॉलिशिंग वाली सरफेस अंदर की तरफ मुड़ी है और इसमें पॉलिश वाली सरफेस क्या है, बल्ज है आउट की तरफ। ठीक है, ये बल्ज इनवर्ड है, ये बल्ज आउटवर्ड है। तो ये क्या है, कॉनकेव है, ये क्या है आपका कॉन्वेक्स है। ठीक है, अब कुछ टर्म्स को समझते हैं। कुछ टर्म क्या है कि जैसे ये एक स्फीयर का पार्ट है बेटा, ये पूरा, ये दोनों क्या है, इस स्फीयर के पार्ट है। तो इस स्फीयर का जो सेंटर होगा, ठीक है, इस स्फीयर के पास सेंटर होगा,
तो ऐसे जैसे ये आपके पास है, ठीक, इस स्फीयर के पास, अब एक एक करके समझ लेते हैं हम यहाँ पे। जैसे मैंने ये लिया कॉनकेव, ठीक है, इधर आपकी सरफेस पॉलिश है, अब बेटा देखिए कि हमारे पास क्या है, ये हो गया, और इसका जो स्फीयर है इसका ये सेंटर है, ये आपका क्या है, सेंटर है, ठीक है, ये वही सेंटर है जो आपने पिछले केस में जैसे हमने किया कि हमने इस पोर्शन को लिया, ये सेंटर है, ठीक है। अब बेटा एक एक टर्म्स को समझते हैं हम लोग, तो इस सेंटर को क्या नाम दिया गया, इस सेंटर को नाम दिया गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। बेटा इस पॉइंट को क्या नाम दिया गया, इस पॉइंट को नाम दिया गया पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की डिस्टेंस को क्या नाम दिया गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और जो इसकी लेंथ है इसको क्या नाम दिया गया, एपरेचर। ऐसे अगर हम इसको कॉन्वेक्स के बारे में बात करें तो ये आपका कॉन्वेक्स है, बेटा ये हमारा कॉन्वेक्स है। ये जो लाइन जा रही है ऐसे, जहां भी ये जो लाइन है बेटा, ये लाइन जो सीधे जा रही है इसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सेस, ये आपका प्रिंसिपल एक्सेस है। ऐसे ये जो लाइन जा रही है क्या है, हमारी प्रिंसिपल एक्सेस है। बेटा जो इसका सेंटर होगा उसको क्या नाम दिया गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस ये जो क्या है, ये पोल है, और पोल से जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस क्या है, रेडियस। तो दोनों चीजें सेम है क्योंकि ये एक स्फीयर का पार्ट है, दो सेंटर है, एक पोल है एक सेंटर ऑफ कर्वेचर है। पोल कौन सा सेंटर होगा, तो पोल वो सेंटर है जो मिरर के ऊपर लाई करे, और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर वो सेंटर है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर वो सेंटर है बेटा जो कहाँ होगा, जो मिरर के बाहर लाई करेगा, लेंस के मिरर से बाहर लाइट करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जरा देखिए बेसिक टर्म्स से आते हैं यहाँ पे। सबसे पहले आपके पास क्या है, स्फेरिकल मिरर, मैंने बताया कि स्फीयर का पार्ट होता है, सबसे पहले कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर क्या है ये आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब एक एक प्रॉपर्टी देखिए कि अगर कॉनकेव मिरर में लाइट पैरेलल आती है, ठीक है, दोनों ले सकते हैं, अभी कॉन्वेक्स भी ले लेंगे। कॉनकेव में लाइट पैरेलल आएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट पे ये मीट करेगी, और इस पॉइंट का क्या नाम है, फोकस। याद रखिए कि ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है बेटा, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, लाइट आपकी पैरेलल आ रही प्रिंसिपल एक्सिस से, आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद हुआ क्या, ये एक पॉइंट पे मीट करी, उस पॉइंट का, इस पॉइंट को क्या कहा गया, फोकस। तो ये पैरेलल आके एक पॉइंट पे मीट कर रही है। दूसरी बात जरा समझो, इसी को दूसरा तरीके से हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है। दूसरे तरीके से इन द सेंस क्या है कि लाइट अगर पैरेलल आ रही तो क्या है, फोकस पे मीट कर रही है। एक और देखो कि अगर मान लीजिए लाइट सीधा प्रिंसिपल एक्सिस पे आती तो ये क्या होगा, हमें आपको क्या बताया मैंने, एक सबसे सिंपल सी बात याद रखिएगा कि जो लाइन सेंटर से पास होती है, जो लाइन जैसे ये आपके पास एक सर्किल है बेटा, ये सेंटर है, तो जो लाइन इस सेंटर से पास होगी ऐसे, वो हमेशा इस सरफेस पे परपेंडिकुलर होगी और नॉर्मल का काम करेगी। जो भी लाइन सेंटर से पास करेगी सर्किल का, वो हमेशा क्या होगा, वो परपेंडिकुलर होगी। तो ऐसे जब ये लाइट गई तो ये क्या है, इस पे परपेंडिकुलर है। और हमने अभी क्या पढ़ा है रिफ्लेक्शन में, हमने जब रिफ्लेक्शन में पढ़ा, यहीं पे एक क्विक रिवीजन देखिए रिफ्लेक्शन में, कि जब लाइट आपकी ऐसे आ रही है तो लाइट ऐसे जा रही है, ठीक। अगर यही लाइट बताओ ऐसे सीधे सीधे आ जाती, यही लाइट ऐसे सीधे सीधे आ जाती, तो सीधे सीधे आती और सीधे सीधे चली जाती। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि 90 डिग्री पे आ रही है। तो अगर लाइट आपकी नॉर्मल पे आएगी तो जिस एंगल से लाइट आएगी उसी एंगल से वापस चली जाएगी, ठीक। तो अगर याद रखिए, अगर लाइट पैरेलल आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट से पास होगी उसको हम क्या कहेंगे, फोकस, ठीक है। और अगर हम कॉनकेव की बात करें, सॉरी कॉन्वेक्स की बात करें, तो कॉन्वेक्स में क्या है कि लाइट पैरेलल आ रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट पे पास हो रही है, इसको यहाँ पे क्या है, एक्चुअल में मीट नहीं कर रही है, हमने उसको बनाया है कि इसमें मीट कर रही होगी। समझिए आप, लाइट यहाँ पे एक्चुअल मीट नहीं कर रही है, हम इसको बनाए हैं कि मीट करेगी। तो ये क्या कह रहा है आपका, ये भी फोकस है और वो भी फोकस है, लेकिन उसमें लाइट एक्चुअल मीट कर रही है, इसमें हमने इमेजिन किया कि मीट कर रही है, ठीक। अब बेटा देखिए, तो यहाँ कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बात हुई। कॉनकेव में क्या है कि लाइट पैरेलल है, आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट पे मीट कर रही है उसको हमने क्या नाम दे दिया, कॉनकेव। कॉन्वेक्स क्या है, ठीक है, कि लाइट पैरेलल है, हमें ऐसा अपियर हो रहा है कि लाइट वहाँ मीट कर रही है, ठीक है, हमें ऐसा अपियर हो रहा है कि लाइट वहाँ मीट कर रही है। तो जहाँ पे हमको अपियर हो वो हम क्या कहेंगे, वो क्या है आपका कॉनकेव, ठीक। आगे बढ़ते हैं बेटा, कॉन्वेक्स। अब जरा देखिए कि यहाँ पे एक एक टर्म है जिसको आप समझते हैं और उस हिसाब से इमेज का केस देखते हैं, ठीक। जैसे पहला आपके पास है, और मैं इमेज जो इसका अलग बना दूंगा, डे डायग्राम जितने भी हैं, कुछ टर्म्स हैं जो हमको याद रखने हैं, पहले तो उस टर्म्स को देख लेते हैं फिर हम इसके डायग्राम को बनाते हैं, ठीक है।
चलिए पहला देखते हैं। तो सबसे पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो मैंने आपसे बताया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ठीक है, ये बात बता चुका हूँ मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की जो डिस्टेंस वो क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। फिर क्या है, पोल क्या है, तो जो मिरर के अंदर जो सेंटर होता है उसी को हम क्या कहेंगे, पोल। फिर आपके पास क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, जो स्ट्रेट लाइन सेंटर से पास होगी, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल से पास होगी, उसको हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस क्या है आपको बता चुका हूं कि अगर लाइट पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट पे पास होगी वो क्या हो जाएगा, फोकस। और कॉनकेव में क्या होगा, पास होगी, और कॉन्वेक्स में क्या होगा कि अपीयर होगा कि पास हो रही है, ठीक है। तो ये उसका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल फोकस। आगे बढ़ते हैं, प्रिंसिपल फोकस आपका हो गया दोनों केस में, ठीक। फिर क्या है आपके पास, देखिए इसमें आप इसका डेफिनेशन लिख लीजिएगा। फिर आपके पास क्या है बेटा, फोकल लेंथ। तो जो प्रिंसिपल, देखिए ये आपके पास अगर कॉनकेव है, ये हमारे पास कॉनकेव है बेटा, ठीक। तो ये मान लेते हैं ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो ये डिस्टेंस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये डिस्टेंस है पोल की, इसको आपने क्या नाम दिया, इसको आपने दिया रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, ठीक है। अब फोकस क्या होगा कि अगर लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पैरेलल है, सॉरी अगर लाइट आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट पे पास होगी ये आपका क्या हो गया, ये पॉइंट का नाम है फोकस लेंथ। तो इस डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फोकल लेंथ। तो रेडियस क्या है बेटा, ये पूरा पूरा है रेडियस, और ये आपका फोकस है, तो फोकस का जो होगा एफ इजिकल टू क्या हो जाता है, r/2, ठीक है। तो फोकस जो होगा वो क्या होगा बेटा, रेडियस का हाफ होगा, ठीक है। इस तरह हम लोग और आगे बढ़ते हैं। हम ये आपको एक एक चीजें बता दी गई हैं और इसको आपको ध्यान से रखना है, ठीक है। कि अब ये देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की जो डिस्टेंस है बेटा सीपी और रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। और पी से एफ की डिस्टेंस क्या है, ये फोकल लेंथ है, ठीक। अब एक एक करके पॉइंट्स को याद रखिए, ये पॉइंट्स सबसे इंपॉर्टेंट है। पॉइंट क्या है पहला, कि अगर लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, अगर लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगी बेटा, फोकस से। दूसरा, अगर लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो ये क्या होगा, ऐसा अपीयर होगा कि फोकस से पास हो रही है। इसमें एक्चुअल में फोकस से पास हुई है और इसमें हमको अपीयर हो रहा है कि फोकस से पास होगी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगर लाइट आपकी क्या है, फोकस से सीधा सीधा पास हो रही है, यानी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, पैरेलल हो जाएगी। यहाँ भी लाइट क्या है, ऐसा अपीयर हो रहा है कि फोकस से पास हो सकती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, पैरेलल हो जाएगी। देखिए दो दो हमने क्या पहले क्या था कि अगर लाइट पैरेलल है तो फोकस से पास होगी, और अगर फोकस से पास हो रही है तो क्या हो जाएगा, ये पैरेलल हो जाएगी, ठीक। आगे बढ़ते हैं बेटा। ये भी आपका क्या है कि लाइट क्या हुई, लाइट इस पे आई। अब देखो यहाँ पे कि यहाँ लाइट किससे आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। मैंने अभी आपको बताया कि अगर लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो जहाँ स्ट्राइक करेगी वो परपेंडिकुलर, ये इस सरफेस पे परपेंडिकुलर है। और अगर लाइट सरफेस पे परपेंडिकुलर है तो बिना अपने पास से डाइवर्ट हुए जिस रास्ते से लाइट आई है उसी रास्ते से वापस चली जाएगी, ठीक है। तो जब लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी तो जिस रास्ते से आएगी उसी रास्ते से चली जाएगी। यहाँ देखिए, यहाँ लाइट सीधे आ रही है, इसमें परपेंडिकुलर है, तो अब क्या होगा, जिस रास्ते से आई उसी रास्ते से चली जाएगी। लेकिन हम इसको बैक ट्रेस करेंगे और ऐसा एज्यूम कर लेंगे कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली थी, ठीक है, लेकिन हुई नहीं है। आगे बढ़ते हैं बेटा। अगर ये लाइट क्या है, ऑब्लिक आ रही है, ऑब्लिकली आ रही है, तो क्या होगा, ये इस तरह एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाला एंगल है, ये आपका रिफ्लेक्शन इस तरह पास होगी, दोनों केस में आपके पास है। अब आगे बढ़ते हैं और रे डायग्राम की बात करते हैं। इमेज फॉर्मेशन सबसे इंपॉर्टेंट है ये, इससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं, इससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं। सबसे पहले अगर ऑब्जेक्ट आपका इनफाइनाइट पे है, ऑब्जेक्ट आपका कहाँ है, इनफाइनाइट पे, ठीक है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट द इमेज इज फॉर्म एट, कहाँ इमेज बनेगा, फोकस पे। कैसा इमेज बनेगी, बहुत छोटी, हाईली डिमिनिश। और कैसी बनेगी, रियल और इन्वर्टेड। तो नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। ये पॉइंट याद रखिएगा। आपसे पूछेगा इमेज का नेचर क्या है, ये क्या बोल रहा है, नेचर, नेचर स्वभाव। तो नेचर क्या है इमेज का, नेचर है रियल एंड इन्वर्टेड। लेकिन साइज क्या है, साइज क्या है इमेज की, साइज कैसी है, हाईली डिमिनिश्ड। इमेज बन कहाँ रही है, फोकस पे। अब देखो रियल तो इन्वर्टेड मतलब उल्टा, तो इमेज कैसी बनेगी, इसमें उल्टी बनेगी। नेक्स्ट देखते हैं कि पहला केस है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इनफाइनाइट पे, इमेज कहाँ बन रही है, फोकस पे। अब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट से आगे आया, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट से आगे आया, ठीक है। तो अब ऑब्जेक्ट कहाँ है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इमेज कहाँ बन रही है बेटा। आप देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, एक चीज याद रखिएगा, जैसे यहाँ है
तो यहाँ से लाइट क्या होंगी, पैरेलल जाएंगी क्योंकि इनफाइनाइट से आ रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस पे मीट करेंगे, इसलिए इमेज कहाँ बन गई, फोकस से। अब अगर आप यहाँ देखो, ठीक है, अगर बेटा आप इस पे देखो तो यहाँ से लाइट जो पैरेलल जाएगी ऐसे, वो क्या होगा, पैरेलल है तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होगी। और अगर कोई लाइट ऐसे जा रही है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की कहानी क्या है कि लाइट जिस रास्ते से जाएगी उसी रास्ते से वापस आ जाएगी। तो यहाँ लाइट जिस रास्ते से गई उसी रास्ते से क्या हुई, वापस आ गई। अब जहाँ ये मीट करेगा यहाँ इमेज बनेगा। तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, इमेज है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इमेज कहाँ बन रही है बेटा, इमेज बन रही है बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो इमेज कहाँ बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। और कैसी बन रही है इमेज, ठीक है, डिमिनिश्ड, मतलब वहां पे हाईली डिमिनिश्ड था, बहुत छोटी, यहाँ केवल डिमिनिश्ड यानी छोटी। या इसको जगह स्मॉल साइज भी लिख सकते हो, ऐसे हाईली डिमिनिश्ड है तो वेरी स्मॉल साइज लिख देते हैं, इस बीच क्या लिख सकते हो, स्मॉल साइज। और कैसी इमेज बन रही है, तो रियल बन रही है क्योंकि लाइट एक्चुअल में मीट कर रही है, रियल है। और इन्वर्टेड यानी देखिए ऑब्जेक्ट का मुंह ऊपर है, इमेज का मुंह कैसा है, नीचे है। तो रियल और इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब उल्टा। ठीक, आगे बढ़ते बेटा। अब हम ऑब्जेक्ट को पहले कहाँ थे, इनफाइनाइट पे, फिर क्या है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, अब कहाँ पे आ गए आप, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो अगर ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इमेज भी कहाँ बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। और जैसा ऑब्जेक्ट है वैसी इमेज बनेगी, यानी सेम साइज, साइज क्या होगा, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। और नेचर क्या है बेटा, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, तो रियल इमेज यहाँ भी बन रही है, लेकिन कैसी बन रही है, इन्वर्टेड। कहानी वही है कि लाइट पैरेलल है, तो पैरेलल है तो कहाँ से पास होगी, फोकस से। तो लाइट ऐसे फोकस से पास हुई। अब जो लाइट पहले से फोकस से पास से हो रही तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, पैरेलल। और दोनों कहाँ मीट कर रही हैं, यहाँ पे मीट कर रही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब देखो, अगर ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है, ठीक है, तो इमेज कहाँ बन रही है, ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो फिर से लाइट पैरेलल गई, पैरेलल गई तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, फोकस से पास होगी। अब ये लाइट फोकस से पास हो रही तो पैरेलल हो जाएगी और दोनों इस पॉइंट पे मीट करेंगे। तो ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है तो इमेज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगी, इमेज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं बेटा। अगर ऑब्जेक्ट आपका फोकस पे है तो इमेज कहाँ बनेगी, इनफाइनाइट पे। कैसे, क्योंकि फोकस पे तो लाइट ऐसे निकली बेटा और ये पैरेलल होगी, और ये लाइट ये क्या हुई, इस तरह गई तो ये इधर निकल जाएगी। अब ये चूंकि दोनों रे पैरेलल हैं तो कभी मीट ही नहीं करेंगे, और इमेज कहाँ बन जाएगा, आप इमेज बन जाएगा फोकस पे। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लास्ट केस है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर ऑब्जेक्ट आपका फोकस और पोल के बीच में है, अगर ऑब्जेक्ट आपका फोकस और पोल के बीच में है, ठीक है, तो आपकी इमेज कहाँ बनेगी, अगर ऑब्जेक्ट आपका फोकस और पोल के बीच में है। तो अगर ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में है तो बेटा यहाँ से लाइट क्या होगी, यहाँ से लाइट ऐसे पैरेलल गई और इधर से पास हो जाएगी, ये लाइट ऐसे गई इधर से पास हो जाएगी। तो हमने एज्यूम किया कि इमेज कहाँ बनेगी, समझिए आप, ये लाइट इधर मीट नहीं करेंगी, तो हमने इसको बैक ट्रेस किया और देखा इमेज। तो इस बार इमेज जो बन रही है कैसी बन रही, इमेज मिरर के अंदर, इनसाइड अ मिरर। ठीक है, तो मिरर बिहाइंड द मिरर। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ है, फोकस और पोल के बीच में है, इमेज कहाँ बन रही है, बिहाइंड द मिरर। और कैसी इमेज है, लार्ज इमेज है, वर्चुअल और इरेक्ट है। इमेज कैसी है, लार्ज है, वर्चुअल है और इरेक्ट है। लार्ज कैसे हुआ, आपको दिखाई पड़ रहा है, वर्चुअल क्यों है, क्योंकि मिरर के अंदर बन रहा है। और जब भी मिरर के अंदर की ऑब्जेक्ट बनेगा तो हमेशा मिरर बनेगी तो कैसी बनेगी, लार्ज बनेगी। और इरेक्ट यानी सीधा, तो इमेज कैसी बन रही है, यहाँ पे सीधी बन रही है। एक बार मैं कंक्लूड करता हूँ सारे जितने भी हमने पढ़ा है अभी। ठीक है, बस अगर आपको ये कंक्लूजन का समझ में आ गया तो सारी कहानी इसमें सफल हो जाएगी। ठीक है, जैसे अब देखिए, मान लीजिए ये आपके पास कॉनकेव है, ये कॉनकेव मिरर है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है बेटा, ये हमारा पोल है। ठीक है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये आपका क्या है, फोकस है। सबसे पहले क्या है, ऑब्जेक्ट आपका इनफाइनाइट पे है, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है, केस 1। और इमेज कहाँ बन रही है, फोकस पे। ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे, इमेज फोकस पे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा केस क्या है, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है और इमेज कहाँ बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। इमेज कहाँ बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के फोकस के बीच में, दूसरा केस। तीसरा केस देखिए, तीसरा केस देखिए आप, तो तीसरा केस अगर आप देखेंगे, ठीक है, तीसरा केस, तीसरा केस में क्या है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, और इमेज कहाँ बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ठीक है, इमेज कहाँ बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ये तीसरा केस है भैया, ये तीसरा केस है। तो 3 केस आपको दिखाई पड़ा। ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है, इमेज कहाँ जा रही, पीछे। पहले में ऑब्जेक्ट यहाँ, इमेज फोकस पे। दूसरे में ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तीसरे में ऑब्जेक्ट भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, इमेज भी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। जैसा ऑब्जेक्ट है वैसी इमेज है। ठीक है, अगर हम चौथे की बात करें बेटा, चौथे में, तो अगर हम चौथे की बात करेंगे
तो अब ऑब्जेक्ट क्या है, अब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है। अब ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बेटा, ये आपका 4 है। और इमेज कहाँ बन रही है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, नहीं इमेज यहाँ बन रही है। इमेज आपकी यहाँ बन रही है, ये आपकी इमेज बन रही है बेटा। और ये कौन सा केस है, 4 वाला केस है, ये 4 वाला केस है। चौथा केस। अब पांचवा केस क्या है, पांचवा देखिए, पांचवा केस क्या है कि ऑब्जेक्ट हमारा पांचवें केस में ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है, तो पांचवें केस में ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे है। ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है, फोकस पे है। पांचवें केस में ऑब्जेक्ट कहाँ है, फोकस पे है। और इमेज कहाँ बनेगी, इमेज कहाँ बनेगी बेटा, इनफाइनाइट पे। इमेज कहाँ बनेगी, इनफाइनाइट पे। इमेज कहाँ बनेगी, इनफाइनाइट पे। ये पांचवा केस है। और लास्ट केस क्या है बेटा, लास्ट केस जो सामने बना है कि ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पे है, तो ऑब्जेक्ट आपका जो है लास्ट केस में फोकस और पोल के बीच में है। ऑब्जेक्ट आपका कहाँ है, फोकस और पोल के बीच में है, 6 वाला। और इमेज बन रही है भैया इसके अंदर, और इमेज बड़ी बन रही है। तो ये 6 केस हैं। एक बार याद रखिए, लास्ट केस छोड़ के बाकी सब कैसे हैं, रियल इन्वर्टेड है। लास्ट वाला केस कैसा है, वर्चुअल इरेक्ट है, ठीक है। तो इस तरह आप याद रखेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं। फिर है इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स बहुत सीधा सा है बेचारा, बहुत सीधा सा है, तो ही इमेज बनाता है। अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर होगा तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे, पहली बात। और ऑब्जेक्ट अगर पास आ गया तो इमेज कहाँ बन जाएगी, इमेज कहाँ बन जाएगी, इमेज बन जाएगी पोल और फोकस के बीच में, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट दूर है, लेकिन ये हमेशा कैसी इमेज बनाएगा, ये हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाएगा। जैसा ऑब्जेक्ट वैसा इमेज, ठीक है। कोई भेदभाव नहीं, कोई चेंज नहीं करेगा, जैसा ऑब्जेक्ट वैसा इमेज ये बना देगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हम यूज कहाँ करते हैं कॉनकेव मिरर को, तो याद रखिए जहां भी लाइट सीधे जा रही हो, आपकी बाइक की जो हेडलाइट है उसमें हेडलाइट के अंदर जो मिरर यूज हो वो कौन सा है, कॉनकेव है। जो चीज लाइट को सीधे भेजे, जो चीज लाइट को सीधे भेजे, वहां मिरर कौन सा यूज होगा, कॉनकेव। चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, ठीक है। ये देखिए डेंटिस्ट भी यूज करते हैं, या आप सेविंग में जो यूज करते हो क्लियर विजन के लिए, सब क्या है, कॉनकेव मिरर है, ठीक है। ये आप कुकर में जो है खाना बनाने में भी यूज होता है ये, ठीक है। अगर हम बात करें कॉन्वेक्स की, तो कॉन्वेक्स मिरर कहाँ यूज होता है, तो साइड व्यू मिरर, या ट्रैफिक सिग्नल में आजकल यूज हो रहा है, ट्रैफिक भी यूज कर रहे हैं उसको, ठीक है। या साइड व्यू मिरर के लिए हम जो है इसको यूज करते हैं बेटा, ये आपका क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक। फिर है साइन कन्वर्जन। मैं इसको यही बता दे रहा हूँ ताकि हम जो नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल करें कोई दिक्कत ना हो। कुछ बच्चे नंबर ऑफ इमेजेस वाले न्यूमेरिकल के लिए बता रहे हैं, तो वो जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे तो वहाँ न्यूमेरिकल में डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। जरा ये सोचिए, ये आपके पास मिरर है, ये आपके पास क्या है, मिरर है। ये हमारे पास क्या है बेटा, मिरर है, ठीक। ये आपका मिरर है, ये हमारा क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सॉरी, ये आपका क्या है, पोल है। पोल से जो इधर की डिस्टेंस है, पोल से जो इधर है वो क्या है, पॉजिटिव। और पोल से जो इधर की डिस्टेंस है वो कैसी है, नेगेटिव। पोल से जो ऊपर की डिस्टेंस है वो क्या है, पॉजिटिव। और पोल से नीचे की डिस्टेंस क्या है, नेगेटिव। भैया कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन क्या है, एक्स वाई एक्सेस वाला, बेटा ये याद है आपको। इस तरफ क्या होता है, इस तरफ प्लस एक्स एक्सेस होता है, इधर क्या होता था, माइनस एक्स एक्सेस। ऊपर की तरफ क्या होता है, प्लस वाई एक्सेस, और नीचे क्या होता है, माइनस वाई एक्सेस। ऐसे ठीक है। तो ये आपका ओरिजिन है, ये क्या है, पोल है, इस तरफ प्लस, इस तरफ माइनस, ऊपर की तरफ प्लस, नीचे की तरफ माइनस। तो इस तरह हमें आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। ऑब्जेक्ट से, यानी ये ऑब्जेक्ट है बेटा, तो ऑब्जेक्ट से जो मिरर की डिस्टेंस है इसको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट से मिरर की डिस्टेंस को क्या कहोगे, ऑब्जेक्ट। और इमेज से मिरर की डिस्टेंस को क्या कहेंगे, इमेज डिस्टेंस। याद रखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम यू से डिनोट करते हैं, और इमेज डिस्टेंस को, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस को बी से, और फोकल लेंथ को आप एफ से डिनोट करते हो, ठीक है। तो बेटा ठीक, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकस आपका हो गया है, ठीक। अब जो भी चीज़ें इसमें बाकी हैं छोटी छोटी, एक दो पॉइंट और हैं वो हम कवर कर लेंगे, ठीक है। 2 पॉइंट और आपका बाकी है। तो ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस ये हो गया, ठीक है। थोड़ा सा पॉज करते हैं बेटा, चलिए। अब देखिए बेटा, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, इमेज डिस्टेंस हो गई, फोकल लेंथ, इनके बीच का रिलेशन अगर आप देखना चाहो तो ये देख लीजिए कि मिरर फार्मूला, इसको कहते हैं मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/b + 1/u = 1/f। नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल करेंगे खूब धुआंधार इस पे, चिंता मत करिए आप, ठीक है। तीसरा आपके पास है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है, तो मैग्निफिकेशन फार्मूला क्या है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट।
हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस बी अपॉन यू, माइनस बी अपॉन यू। अब जरा देखो यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है कि अगर मैग्नीफिकेशन, देखिए मैग्नीफिकेशन आपको क्या बताता है, अगर मैग्नीफिकेशन आपका पॉजिटिव है तो इमेज वर्चुअल है, इमेज कैसी है, वर्चुअल है। और मैग्नीफिकेशन अगर नेगेटिव है तो इमेज क्या हो जाएगी, रियल। पहली बात ये हो गई, ठीक है, ये मैग्नीफिकेशन। दूसरा, अगर मैग्नीफिकेशन 1 है, 1 है, तो आपको क्या होगा, याद रखिए हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर होंगे। ये सारे क्वेश्चन एमसीक्यू में आएंगे ही आएंगे कि अगर मैग्नीफिकेशन 1 है तो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर होगा। अगर मैग्नीफिकेशन 1 से बड़ा है, अगर मैग्नीफिकेशन 1 से बड़ा है तो हाइट ऑफ इमेज जो है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी। और अगर मैग्नीफिकेशन 1 से छोटा है तो हाइट ऑफ इमेज जो होगी वो छोटी होगी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, ठीक है। तो ये आपको बेसिक बात है, यही इसमें लिखा है, आप इसको याद रखिए, ठीक। और यहीं पे बाइंड अप करते हैं बेटा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जो भी डाउट है शेयर करिए। मैं बस याद रखिए ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना जल्दी बनाया जाया है। अभी जब हम नए सेशन से फिर से डालेंगे वीडियो तो बहुत डिटेल में सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके आपको डालेंगे, हर एक चीज़, ठीक है। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए बेटा, यहीं बाइंड अप।